नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अब रेंज के निचले स्तर के पास निफ्टी धीरे धीरे पहुंच रहा है। जैसे ही निचले स्तर के पास पहुंचेगा दोबारा से रिवर्सल के संकेत मिलेंगे आप सभी को। आज की गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा डरावनी लग रही है मुझे। उसके पीछे मैं आपको दो कारण बताना चाहूँगा। पहला यह कि आज मॉर्निंग जब से खुले हैं तब से लगातार नीचे ही जा रहे हैं। ऐसा एक वक्त भी नहीं आया जब हमने प्रीवियस डे इंट्राडे में प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया हो। लगातार बेसिस पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगते जा रहे हैं आज दिन के दौरान। अभी तक 11:15 का समय हो रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से निफ्टी खड़ा है 25,470 पे। अगर 25,500 के ऊपर निकलेगा तो कहीं जाके प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, जो अभी से करीब 20 मिनट पहले लगा था, करीब 10:56 के समथिंग। तो मार्केट गिरता है, फिर थोड़ा उछलता है, फिर दोबारा गिरता है। तो बाजार लगातार लोअर लो लगा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ऊपर से बहुत हैवी सेलिंग दिख रही है। अब अगर आप नोटिस करें ऐसे बाजार में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कल हमारी है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। अब बाजार जैसे ही रिवर्सल देगा काफी तेज ऊपर भी आएगा, ये आप नोटिस करिएगा, बहुत तेजी से ऊपर आएगा। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं हमारे पास रीजन कि हम बहुत हैवी सेलिंग दिखा दें या गिर जाएं। कोई रीजन नहीं है। विदाउट रीजन बाजार नीचे जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्राडे में ध्यान रखिएगा, जैसे ही इंट्राडे में प्रीवियस हाई ब्रेक हो आज के दिन का ही, आपको शॉर्ट पोजीशन कट करके लॉन्ग बना लेनी है। सिंपल मैं आपको व्यू दे रहा हूं, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही इंट्राडे में स्विंग हाई प्रीवियसली ब्रेक करे जहां से गिर रहा है, उसके बाद आपको तेजी की पोजीशन में आ जाना है। जो भी दिन का लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के। और अभी 25,470 ट्रेड कर रहा है। 25,400 एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए मुझे लगता है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक रेंज में हो 25,600 से 25,400 की, और उस रेंज के ऊपरी स्तर को आप 2-3 बार टेस्ट कर चुके हो, नीचे आ रहे हो। अब नीचे वाली रेंज आप आज पहली बार चेक करने जा रहे हो, जिसमें मेरे को लगता है सपोर्ट ले लेगा बाजार। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप तेजी से गिर जाओ या फिर ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी के ऊपर बात। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। बाजार आज जो सुबह ऊपर था वो आईटी की वजह से था। आईटी का वेटेज है निफ्टी में अच्छा, और आईटी स्टॉक्स पे आज दो पॉजिटिव चीजें थी। एक, रिपोर्ट्स अच्छी आई थी, टारगेट अपग्रेड करे थे, और दूसरा, अमेरिका में जो अच्छी संकेत इस समय दिख रहे हैं, तेजी के संकेत आ रहे हैं और तेजी हो भी रही है, उसकी वजह से आईटी इंडेक्स ऊपर खुल गया, लेकिन टिक नहीं पाया। तो जब आईटी इंडेक्स ऊपर से नीचे आया है ना, उसने निफ्टी को गिरा दिया। तो ये ब्रॉडर मार्केट तो सुबह भी नेगेटिव थी, अभी भी नेगेटिव है, लेकिन आईटी जो ऊपर से नीचे आया उसने निफ्टी को नीचे धकेल दिया। आप एक तरफ इन्फोसिस का चार्ट उठा लो और एक तरफ निफ्टी का चार्ट उठा लो, आपको सिमिलर दिखेगा। टीसीएस का देख लो, आपको सिमिलर दिखेगा। वन साइडेड क्रैकडाउन आया इनमें, ऊपर से डेज लो के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच में इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को दिख पा रही है वो ये कि एफएमसीजी से कुछ स्टॉक्स बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बन रही है, जिसमें एक नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, 1.5% ऊपर है, डेज हाई पे है, मूव दे रहा है अच्छा। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं हम, ये बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। वहीं बाकी ज्यादातर तो एफएमसीजी भी नीचे है। गोदरेज सीपी भी आपके लिए अच्छा कर रहा है, और ये भी डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात करूं आप सभी के साथ मार्केट ब्रेथ की, 826 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1690 शेयर्स नेगेटिव है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सुधरी है, इंटरेस्टिंग है। बाजार डे लो पे, लेकिन मार्केट ब्रेथ थोड़ी सुधरी है। थोड़ी देर पहले ऐसा था कि एक गिरने वाले के सामने ऑलमोस्ट दो, एक बढ़ने वाले के सामने ऑलमोस्ट दो गिरने वाले थे। अभी 1:1 है समथिंग। तो मेरे को लगता है कि सॉरी, अभी भी 1:2 ही है, बट पहले एक के सामने, दो के सामने आप कह सकते हो 3 गिरने वाले थे, 4-5 गिरने वाले थे, माफ कीजिएगा, 2 के सामने 5। अभी जो है एक के सामने 2 गिरने वाले हैं। तो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव शेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे पहले 700 शेयर्स हरे निशान में थे, अभी 820 शेयर्स हरे निशान में है। बाकी देखते हैं क्या होता है। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। आज सुबह से ही 0.6% डाउन है। 2 लिस्टिंग हुई हैं, दोनों अच्छी ट्रेड कर रही हैं। एक 21% ऊपर है, एक 13% ऊपर है। इसके बारे में मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिटेल में भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ में पैसा लगाने के लिए भी कहा था, लॉन्ग टर्म के लिए भी कहा था, इसलिए हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि अब क्या करना चाहिए।
आगे टॉप गेनर्स की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। राइट्स आज अच्छा कर रहा है, सेगलिटी, वेल्सपन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पावर इंडिया ये अच्छा कर रहे हैं। वहीं रेडिंगटन, रेनबो इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। एनएच, किर्लोस्कर ब्रदर और असाई इंडिया में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में मूव बड़ा आया है और टर्नओवर भी आज अभी तक सबसे ज़्यादा वहीं होता हुआ दिखा है, 721 करोड़ का। 52 वीक हाई पे साइन लाइफ साइंसेज है, चोला होल्डिंग है, एसआरएफ एक बार फिर वाओ। तो ये केमिकल क्षेत्र से एसआरएफ लीडरशिप ले रहा है, बाकी केमिकल स्टॉक्स भी चलेंगे, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेक्टर ऑफ द ईयर हो सकता है, मेरे को लगता है अभी नहीं तो आने वाले 2 साल में तो इनकी बड़ी चमक आनी चाहिए इनमें। वहीं देखा जाए ओला इलेक्ट्रिक लगातार 52 वीक लो लगा रहा है डेली बेसिस पे और लगातार इस स्टॉक में ब्लॉक डील हो रही है। अब कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है वो तो नहीं पता चल रहा है हमें, लेकिन ब्लॉक डील डेली हो रही है, 80 करोड़ की, 100 करोड़ की, इस तरीके से डेली बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स होते हुए दिख रही हैं। तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में डेफिनेटली आने वाले समय में रहना चाहिए। अब नीचे निकलेगा यहाँ से या ऊपर निकलेगा वो देखने वाली बात है, कोई कॉल नहीं है इस पर, बट लोअर लगातार नीचे स्तर पर बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में। बात करें निफ्टी की तो 20 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 30 नेगेटिव हैं। ये माहौल बना हुआ है इस समय बाजार का। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।